अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस। आज मेरा यूनिवर्सिटी जाना बहुत ज़रूरी था। तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन सुबह ही सुबह इन लोगों ने एक मीटिंग अरेंज कर दी थी जो कि हमें जाना था। एक टेक्सटाइल की कंपनी में जाना था जहाँ ये पेंट हो जाए कितना एस्थेटिक लग रहा है। हाँ बीस में तो सिलेक्शन बनाने आ रही होगी एस्थेटिक। इंडियन वाइब दे है ना। साइड एरिया तो ऐसे ही होता है। मतलब यहाँ मस्जिद थी, बहुत माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी मस्जिद थी। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है हम लोग बस आ गए थे। हम लोग को थोड़ा सा अजीब ही लगा था यहाँ पे आके ना, क्योंकि यार देखो कितना सा अजीब सा एरिया है। लेकिन लिटरली जब हम अंदर गए तो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिल्कुल था। मतलब जैसे हमने सोचा होता था कि किस तरह से टेक्सटाइल कंपनी होनी चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी का एक बंदा था ये, जिसने एक लिटरली कंपनी को इतना बड़ी पहुँच पे लेके गया है। 1995 से इनकी कंपनी है जो ये चला रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि ये कैसे एक तो मैन्युफैक्चर करते हैं कपड़ों को। मैन्युफैक्चर करने के बाद ऊपर से ये लोग जो आपकी ज़बान में कह लो लुंडा के जो कपड़े आते हैं, लाइक जो यूज़ हुए हुए यूएसए से आते हैं यहाँ पर, उन्हीं को भी रिसाइकलिंग करते हैं। लाइक उन्हीं को दोबारा से तैयार करते हैं कपड़ों को और फिर दोबारा यूएसए भेजते हैं। मतलब उनका ब्रांड नाम हटाकर उनमें जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें ख़राब हैं, लाइक कलर चढ़ा हुआ है, बदबू आ रही है, या कुछ स्टिचिंग नहीं हुई, फटा हुआ है, तो उसका शॉर्ट बना दिया, जो हम लोग पोंछे के लिए यूज़ कर लेते हैं वैसे के लिए। तो इन लोगों ने हमें ये बातें बताई। हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगा आना, क्योंकि ये हमारे तो ये खुद ही यूनिवर्सिटी फ्रेंड थे हमारे, इनका खुद का ही बिज़नेस था। इन्होंने अपना पूरा दिखाने लगे। इन्होंने कहा दिखाओ। फिर हम लोग देखने जा रहे थे कि इनका क्या प्रोसीजर है, किस तरह से इनका ऑपरेशन चल रहा है। तो इन्होंने ये लोग अपने वहाँ लेके जा रहे थे फैक्ट्री। अब इस फैक्ट्री में इन लोगों ने हमें दिखाया कि यहाँ पे लेडीज़ भी काम कर रही है और इस पे जो है मैन्युफैक्चर हुए हुए कपड़े, ये वो कपड़े हैं जो लुंडा के आए हुए हैं, जिनको ये दोबारा अलग अलग जगह से दुनिया भर से आएगी चीज़ एक जगह पे जमा होगी। अभी साइज़ भी एक ही होगा, देखो ये 2XL है, ये भी 2XL है, सब 2XL का मिलेगा तुम्हें यहाँ ना। साइजिंग अलग अलग है ना, वो साइजिंग वहाँ पे कर रहा है, वो दिख रहा है लड़का तुम्हें, वो यूँ करके ऐसे मैच करता है। हमने लिमिट लगाया, पूरा काम करा, हल्की सी बात उन्हें स्मेल भी दिखी माल के अंदर में। क्यों देखी? क्योंकि हम काम बहुत अच्छा है। मैंने सोचा कि मैं लास्ट में ट्राई करूँगी, क्योंकि मैं गई ही इसी पर्पज़ के लिए थी। फिर उसके बाद ये अपने एक गोदाम में लेके गए जहाँ इनका जो ऑर्डर था, जो इनके प्रोडक्ट्स थे, जो इनकी चीज़ें थी, स्टॉक हुआ हुआ था। और कहने को ये अंदर था बहुत लिटरली, लेकिन बाकी में देख के अच्छा लगा कि यार इतना यंग लड़का इतना अच्छा काम कर रहा है लिटरली, कि वेस्ट एक तरीके से हमारे लिए वेस्ट है ना ये चीज़ है कि हम लोग पोछा बना लेते हैं। अगर आपको बीज दिखाएंगे तो सब कुछ समझो, दिखा के सारे इनको ऑपरेशन दिखाओ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझो सारा, सब कुछ सवाल करने सवाल हमारे पास जो है ना बाहर से गाड़ियाँ आती है कंपनी में, उसके बाद चेकिंग होती है, जर्नल चेकिंग होती है, उसके बाद फिर हमारे पास साइजिंग होती है, उसकी साइजिंग के बाद हमारे पास लेबल होता है, लेबल बताते हैं काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने देखा यहाँ पे स्टॉक हुआ हुआ है सारा चीज़। हाँ, लेकिन हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, अगर बारिश होती है तो कल को उनका माल ज़ाया हो सकता है। तो हमने उनको मशवरा दिया कुछ चीज़ें सिक्योर करें सही से। बस फिर यहाँ पे हमारी थोड़ी सी यूनिवर्सिटी गॉसिप चल रही थी, थोड़ी सी कि यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्योंकि ये शायद ग्रेजुएट होने वाले हैं। बस हमारा ये सेकंड लास्ट सेमेस्टर है, उनका ये लास्ट सेमेस्टर हो चुका है। ये सब उनको पता है कि हम किस पर्पज़ के लिए आए हुए हैं, अपने जो बस बिज़नेस हमें फ्यूचर स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। तो उसमें हमें बहुत चीज़ें काम आती हैं। ऑपरेशन आप भी जाके चेक करें ऑपरेशन कैसे होता है। हर छोटे छोटे बिज़नेस में ऑपरेशन होता है। इनपुट आता है, रिसोर्सेज आती हैं, रिसोर्सेज लेते हैं और फिर उसको आउटपुट किस तरह क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं। बस फिर क्या, हम लोग बहुत सुबह गए थे, जाहिर सी बातें भूखे गए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि KFC खाएंगे। तो हमने KFC का ऑर्डर दिया। फिर हम पिक्चर्स लेने के लिए गए और पिक्चर्स लेने के बाद तो मैंने देखा कि यहाँ पे उस टाइम बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी यार वाकई में, क्योंकि सुबह का टाइम था। खैर ऑर्डर आ चुका था तो हम लोग ने कहा चलो पहले ऑर्डर खा लेते हैं। और जब ऑर्डर आता है आते ही क्या होता है, हमारा कैमरा ऑन होता है, इसको पहले सेटल करते हैं, उसको फिर हम कैमरे से सेल्फ पिक्चर्स लेते हैं। 4 स्ट्रिक पे आना हो तो आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा यूट्यूब पे मैंने अपना अकाउंट डाला हुआ है, स्नैपचैट का भी। खैर फिर मैंने बर्गर ट्राई किया, बर्गर सॉसी नहीं था, मैंने उनको वापस भेजा। मैंने कहा आप सॉसी करवाएं,
सम टाइम मैं आइस पैक नहीं खाती, सम टाइम मुझे आइस पैक नहीं पसंद होती, तो मैंने उनसे बोला कि आइस पैक नहीं खाने का मूड था, तो हमने आइस पैक फिर भी डाल दी। उन्होंने मतलब कस्टमाइज़ करवा दी थी, कस्टमाइज़ नहीं किया तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी थी, मैंने वापस करवाया। ज़ाहिर सी बात है, जब तक चीज़ अच्छी नहीं होगी कैसे खाएंगे। मैं कहती हूँ कि आप लोग भी चीज़ें का ऑपरेशन देखा करें, आपके फ्यूचर में काम आएंगी। कैसे बन रही है, कैसे नहीं बन रही है, ये तो मेरे कोर्स का एक हिस्सा था जो कि मैं गई और लिटरली मैंने बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद मुझे बहुत चीज़ें पता चली और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इंशाल्लाह मैं फ्यूचर जब भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगी मैं लास्ट में करूँगी। खैर, हम लोगों ने लंच करने के बाद हम वापस यूनिवर्सिटी आ गए। अब अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।